दोस्तों, आज भले ही बिहार शिक्षा, नौकरी, रोजगार और देश में सबसे पिछड़ा राज्य हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि बिहार ने भारत देश को सोने की चिड़िया बना दिया था, क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करता था। और यहाँ केवल भारत से ही नहीं, अन्य देशों से भी लोग आते थे पढ़ने के लिए, और पूरे विश्व में शिक्षा का परचम लहरा रहा था और भारत को विश्व गुरु बना दिया था। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के तीसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय ओदंतपुरी महाविहार का इतिहास, जो अभी खंडहर बना पड़ा है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी का इतिहास। ओदंतपुर प्राचीन काल का प्रमुख ऐतिहासिक स्थान रहा है। इसके पर्याय उदंतपुर अथवा उदमपुर भी हैं। यह बिहार में नालंदा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पालनरेश गोपाल ने यहीं एक अत्यंत भव्य विहार का निर्माण कराया था। ओदंतपुरी, जिसे ओदंतपुरा या उदंतपुरा भी कहा जाता है, प्राचीन भारत में बौद्ध महाविहार था। यह 8वीं शताब्दी में पाल सम्राट गोपाल प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। यह नालंदा विश्वविद्यालय के बाद भारत का सबसे बड़ा और प्राचीन विश्वविद्यालय था। यह महाविहार भारत के मगध क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान बिहार राज्य के नालंदा जिला के बिहार शरीफ में हिरण्य पर्वत नामक पहाड़ पर और पंचानन नदी के किनारे स्थित था। प्राचीन बंगाल और मगध में पाल काल के दौरान कई बड़े बड़े मठ हुए। तिब्बती सूत्रों के मुताबिक 5 महान महाविहार खड़े हुए: विक्रमशिला, नालंदा, सोमपुरा, ओदंतपुरी और जगद्दला। 5 मठों ने एक नेटवर्क बनाया। वे सभी मठ राज्य पर्यवेक्षण के अधीन थे और वहां समन्वय की एक प्रणाली मौजूद थी। यह सबूतों से लगता है कि पाल के तहत पूर्वी भारत में कार्यरत बौद्ध शिक्षा की विभिन्न सीटों को एक नेटवर्क बनाने के रूप में माना जाता था। विक्रमशिला के आचार्य श्री गंगा इस महाविहार में छात्र थे। तिब्बती रिकॉर्ड के मुताबिक ओदांतपुरी में लगभग 12,000 छात्र थे और कलकाक तंत्र के एक तिब्बती इतिहास में यह उल्लेख किया गया है कि ओडिंतपुरी को एक बौद्ध विद्यालय सेंधापी द्वारा प्रशासित किया जाता था। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार राजा महिपाल ने इस मठ के साथ एक समझौते के रूप में उर्वास नामक एक मठ बनाया। ओदांतपुरी में 500 बौद्ध भिक्षुक के रहने और खाने का इंतजाम कराया था। राजा रामपाल के शासनकाल के दौरान हिनयान और महायान दोनों के हजारों भिक्षु ओदंतपुरी में रहते थे और कभी-कभी 12,000 भिक्षु वहां एकत्र होते थे। ओदंतपुरी ने तिब्बती बौद्धों के लिए एक मॉडल और प्रेरणा के रूप में कार्य किया। तिब्बती स्रोतों से संकेत मिलता है कि 749 ईस्वी पूर्व में सैम ये बीएसएम यस मठ का मॉडल इसी पर बनाया गया था और कई प्रतिष्ठित तिब्बती विद्वानों ने वहां अध्ययन किया था। चीनी यात्री ह्युनसांग जब नालंदा आए तो यहां भी आए थे। वैदिक काल से ही भारत में शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है, इसीलिए उस काल से ही गुरुकुल और आश्रमों के रूप में शिक्षा केंद्र खोले जाने लगे थे। वैदिक काल के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, भारत की शिक्षा पद्धति भी और ज्यादा पल्लवित होती गई। गुरुकुल और आश्रमों से शुरू हुआ शिक्षा का सफर उन्नति करते हुए विश्वविद्यालयों में तब्दील होता गए। पूरे भारत में प्राचीन काल में 13 बड़े विश्वविद्यालयों या शिक्षण केंद्रों की स्थापना हुई। भारत पूरे विश्व में शिक्षा का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध केंद्र था। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच भारत पूरे विश्व में शिक्षा का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध केंद्र था। गणित, ज्योतिष, भूगोल, चिकित्सा विज्ञान के साथ ही अन्य विषयों की शिक्षा देने में भारतीय विश्वविद्यालयों का कोई सानी नहीं था। हालांकि आजकल अधिकतर लोग सिर्फ 2 ही प्राचीन विश्वविद्यालयों के बारे में जानते हैं, पहला नालंदा और दूसरी तक्षशिला। ये दोनों ही विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध थे। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय भी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तरह विख्यात था, परंतु उदंतपुरी विश्वविद्यालय का उत्खनन कार्य नहीं होने के कारण यह आज भी धरती के गर्भ में दबा है, जिसके कारण बहुत ही कम लोग इस विश्वविद्यालय के इतिहास से परिचित हैं। अरब लेखकों ने इसकी चर्चा अदबंद के नाम से की है।
वहीं लामा तारानाथ ने इस उदंतपुरी महाविहार को ओडयंतपुरी महाविद्यालय कहा है। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जब अपने पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, उसी समय इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना प्रथम पाल नरेश गोपाल ने 7वीं शताब्दी में की थी। खिलजी का आक्रमण तिब्बती पांडुलिपियों से ऐसा झात होता है कि इस महाविहार के संचालन का भार भिक्षु संघ के हाथ में था, किसी राजा के हाथ नहीं। संभवतः उदंतपुरी महाविहार की स्थापना में नालंदा महाविहार और विक्रमशिला महाविहार के बौद्ध संघों का मतैक्य नहीं था। संभवतया इस उदंतपुरी की ख्याति नालंदा और विक्रमशिला की अपेक्षा कुछ अधिक बढ़ गई थी। तभी तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का ध्यान इस महाविहार की ओर हुआ और उसने सर्वप्रथम इसी को अपने आक्रमण का पहला निशाना बनाया। उसने इस विश्वविद्यालय को चारों ओर से घेर लिया, जिससे भिक्षुगण काफी क्षुब्ध हुए और कोई उपाय न देखकर वे स्वयं ही संघर्ष के लिए आगे आ गए, जिसमें अधिकांश तो मौत के घाट उतार दिए गए, तो कुछ भिक्षु बंगाल तथा उड़ीसा की ओर भाग गए और अंत में इस विहार में आग लगवा दी। इस तरह विद्या का यह मंदिर सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। 1193 के आसपास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के हाथों नालंदा विश्वविद्यालय के साथ यह विश्वविद्यालय भी नष्ट हो गया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का उत्खनन कार्य नहीं होने के कारण यह आज भी धरती के गर्भ में दबा है, जिसके कारण बहुत ही कम लोग इस विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि प्राचीन भारत के तीसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का उत्खनन कार्य नहीं होने के कारण यह आज भी धरती के गर्भ में दबा है, जिसके कारण बहुत ही कम लोग इस विश्वविद्यालय के इतिहास से परिचित है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो बने रहिए द हिस्ट्री का अगला वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।